शपथ लेते ही नीतीश सरकार काम पर लग गई है और आज 11 बजे नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और कल नीतीश कुमार समेत 15 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब बिहार में प्रोटेम स्पीकर किया जाएगा मनोनीत। आपको बता दें कि बिहार में शपथ लेते ही नीतीश सरकार पूरी तरीके से काम में जुट चुकी है। बिहार की कमान नीतीश कुमार ने एक बार फिर से संभाल ली है, लेकिन इस बार उनकी जोड़ी टूट गई है। इस बार सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। नई एनडीए सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जिनमें सुशील मोदी का नाम नहीं है। वहीं सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का है। इस बारे में बीजेपी से पूछना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा गठबंधन, हम लोग मिलकर काम करते हैं और मिलकर काम करेंगे। सीएम ने आगे कहा है कि एक नया मौका फिर मिला है, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। बता दें कि नीतीश कुमार ने सोमवार को 7वीं बार सूबे के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। उनके साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें बीजेपी के साथ जेडीयू के 5, वीआईपी और हम पार्टी के 1-1 मंत्री शामिल हैं। इस बार डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को सौंपी गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, शपथ ले ली है और अब काम पर भी सरकार जुट चुकी है। सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आई है बिहार वासियों की? देखिए, सबसे अहम बात रहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने फिर से अपने राजगद्दी को संभाल लिया और फिर काम अपने शुरू कर चुके हैं, तो इसको लेकर के जिस तरीके का आम आवाम में एक खुशी की जो लहर है वो दिखाई देने लगा है। 29 नवंबर को इनकी पिछले अगर कार्यकाल को देखा जाए तो खत्म हो रहा था, लेकिन 13 दिन पहले फिर से एक बार राजकोषी होती है, राजकोषी की जाती है और उन्हें फिर से उसी राज्य में उनको सरकार की न्योता देकर के गद्दी भी दे दी जाती है। तो इसको लेकर के एक तरफ एक आवाम जो उनसे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों की एक खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ उनकी महागठबंधन के जितने भी लोग हैं उनको ये लग रहा है कि ये सरकार दबिश की सरकार बनी है और आने वाला जो पल होगा वो निश्चित तौर पे दबिश को लेकर के फिर से सरकार विखंडन की स्थिति में चला जाएगा। तो इसको सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अभी जो कार्यकाल है 11 बजे उनकी पहली आज बैठक होगी। उनके तमाम जो मंत्रालय हैं, मंत्रालय में उनको कौन कौन से पद दे करके और कैसे उनसे काम लेना है, क्योंकि पहले के जितने भी मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं उन्हीं मंत्री को फिर से बहाल करने, फिर नए मंत्रियों को उसमें आगमन करना, तो ये सारे चीजों की पृष्ठभूमि तैयार करके आगामी जो सरकार को चलाना है या जिस तरीके का किस स्थल पे किसको नियुक्ति करानी है, खास करके तमाम अफसरों का, तो ये सारे चीजों को लेकर के अभी प्रशासन और सरकार की जो तमाम बिंदुएं हैं उन सभी पे आज बैठक कर करके वे अपनी पृष्ठभूमि तैयार करके। और मिथिलेश, ये भी है कि भले ही इस बार जिस तरीके से जेडीयू की भले ही कम सीट आई है बीजेपी से, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों में काफी ज्यादा जो है समानता नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी काफी ज्यादा समानता नजर आई थी और हर एक मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू को साथ में लेकर चल रही है। देखिए, शुरुआती दौर से ही आप देखिए 2000 की हम बात कर रहे हैं, जब आज से लगभग 20 साल पहले मात्र 7 दिन की ही सरकार बनी थी, लेकिन राजग की ही सरकार बनी थी और उसमें बीजेपी और इनकी साथ था। उसके बाद फिर 2005 में नीतीश कुमार का ताजपोशी किया गया था और उससे लगातार राजग का साथ रहा, लेकिन क्षणिक अवसरवादी की राजनीति कही जाएगी जिसमें महागठबंधन के साथ में मिलकर के इन्होंने किया, लेकिन 3 साल चला, 2017 में इनकी खत्म हो गई थी। तो लगातार पुराने घर में वापसी हुई है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार कभी भी महागठबंधन में राजद के साथ में मिलजुल के कार्य नहीं किया, अगर पूरी इतिहास इनकी देखा जाए तो निश्चित तौर पे इन दोनों की, जदयू और बीजेपी की जिस तरीके का साठगांठ रहा है और जिस तरीके का अनुभव रहा है, जिस तरीके का इन दोनों के बीच में राजनीति की समझ या सीधे तौर पे कहें कि अनुभव को लेकर के आगे सरकार को चलाने की जो गतिविधि है, नीति है इनकी, तो निश्चित तौर पे एक अग्रसर है। और कल की भी जिस तरीके का देखा गया उसमें भी जदयू भले ही 43 सीट पर आया है और 74 सीट पर बीजेपी लेकर के अपने आया है, तो ये कहीं नहीं दिखाई दिया
कि मैं बड़े भूमिका के रूप में हूं और ये आपने कम सीट लगाया तो आपको कम आंका गया है। ऐसा कहीं देखा नहीं गया था। लेकिन इन तमाम बिंदुओं के पीछे में अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि खराब हो जाए तो ये कह सकते हैं कि सुशील मोदी की लेकर के जिस तरीके का लहर था उसको लेकर के थोड़ी सी नाराजगी झलक रहा था। लेकिन अमित शाह की वहां पे उपस्थिति ही इन तमाम बगावत को धूमिल कर दिया गया था। और लेकिन एक बात और भी था कि जिस तरीके से अमित शाह की यहाँ पे प्रस्तुति की गई थी और यहाँ पहुंचे थे और अमित शाह, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन था क्योंकि पूरे चुनावी समर में कहीं भी अमित शाह का नाम नहीं आया था। बिहार में चुनाव चल रहा था लेकिन बंगाल में उनकी कैंपेनिंग नहीं चल रहा था, तो बिहार की किसी भी राजनीति में उन्होंने अपनी हलचल नहीं दिखाया था। लेकिन कल की जो ताजपोशी था उसमें उनकी आगमन किसी भी तरह का बगावत न हो, खास करके सुशील मोदी को लेकर के बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ था। लेकिन इन तमाम बिंदु पर अगर देखा जाए तो उन सारे पृष्ठभूमियों को उन्होंने खत्म कर दिया था। किसी भी तरह का बगावत न हो, सबको सम्मान और सबकी नीति के तहत में कार्यकर्ता के रूप में सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास उन्होंने कराया है। और सुशील मोदी को भी उन्होंने एक टास्क दे करके भी दिया है और आने वाला पल हो सकता है कि राज्यसभा के टिकट से उन्हें फिर से राम विलास पासवान की जो सीट खाली है संभवतः उनकी सीट वहां पे भरपाई किया जा सके। बिल्कुल। और बात तो बिल्कुल, एक बात ये भी है मिथिलेश कि जब साफ हो गया था कि अब सुशील कुमार मोदी उनके साथ नहीं है, यानी कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर नीतीश कुमार को भी काफी ज्यादा चिंता की बात थी उनके लिए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है दो नए लोगों के साथ में काम करना। क्योंकि जिस तरीके से जो भी राजनीति होती है, क्योंकि उसमें ट्विनिंग काफी ज्यादा अच्छी थी दोनों की, तो अब एक बहुत बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के साथ में जो नए उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में उनकी ट्विनिंग बिठाना। देखिए यहाँ पे सही आपने कहा, लेकिन एक थोड़ी लगभग 1.5-2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ ताकि किशोर प्रसाद के विषय में बताया जा रहा है कि एक जगह पे इंटरव्यू चल रहा था और उसके वीडियो भी काफी अभी सोशल मीडिया पे वायरल भी होते चले जा रहे थे, जहां पर उन्होंने एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो उस पर उन्होंने नीतीश कुमार का पहले नाम लिया, फिर उसके बाद सुशील मोदी का नाम लिया, फिर तीसरे बार जब बात आती है तो एक उनके ही कार्यकर्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी नाम है, तो नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्तुत किया था। तो एक जो उनकी पुरानी जो समझ है वो समझ अब की बार की जो नीतीश सरकार के साथ में 60 गांठ लेकर के राजनीतिक ताजपोशी के बाद की कहानी अगर देखा जाए तो दोनों की ट्यूनिंग अगर ढंग से नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पे सरकार चलाने में आसानी नहीं होगी। खासकर रेणु देवी के साथ में तो इनकी बहुत अच्छे साथ रहे, क्योंकि जब इनकी सरकार हुआ करता था नीतीश कुमार का, तो उस समय भी रेणु देवी जेडीयू में मंत्रालय के पद संभाल चुकी, तो उनको ट्यूनिंग उनके साथ में तो जुड़ा हुआ एक बेहतर माना जा सकता है। लेकिन अगर किशोर प्रसाद की बातें करें सीधे तौर पे तो इनकी ट्यूनिंग इनके शायद संभवतः नहीं जोड़ पाए। लेकिन वैश्य समाज के हैं, ठंडे दिमाग के हैं, सोच समझ कर के अपनी अनुभव का कगार पे निश्चित तौर पे ये कार्य करेंगे। तो ये भले ही कहा जा सकता है कि तालमेल बैठाने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन बीजेपी की मातहत का अंदर दबिश की शिकार न बन जाए आने वाले समय में नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के विषय में ये कहा जाता है कि काफी स्वाभिमानी शख्सियत है, स्वाभिमान के व्यक्तित्व से भरे पड़े हैं। तो वहां पे अगर थोड़ी सी भी इनको ठेस लगेगा तो हो सकता है कि राजनीति हलचल में एक नया समाचार सुनने को मिल जाए और महागठबंधन की जो सरकार इस बार महागठबंधन के जो लोग हैं वे ये बात को देखना भी चाहते हैं कि आखिर इनकी अगर टूट की राजनीति अगर चलती है उसमें हम हावी हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिथिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।